गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? फाइन। थैंक यू बेटा। बेटा मैं आज आपको टेंस के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ टेंस क्या होता है। वैसे तो हम टेंस को 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। टेंस बेटा क्या होता है। टेंस एक काल होता है, एक प्रकार का काल। टेंस प्ले एंड इम्पोर्टेंस रोल इन इंग्लिश। विदाउट टेंस वी कांट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द इंग्लिश। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी कार्य करती है, उसी प्रकार से टेंस भी इंग्लिश में एक बैकबोन की तरह कार्य करता है। टेंस बेटा, टेंस मीन टाइम प्लस एक्शन। टाइम टेंस का मीन होता है बेटा टाइम प्लस एक्शन। एक्शन बेटा जिस प्रकार का हम कार्य करते हैं, एक्शन हमारी वर्ब के रूप में होती है। जैसे हमारी वर्ब कार्य करती है, हमारी वर्ब का इफेक्ट हमारे एक्शन भी पड़ता है बेटा। जिस प्रकार की वर्ब का हम यूज करेंगे, हमको पता चल जाता है बेटा ये कौन सा वाला एक्शन है, ये कार्य हो चुका है, यह कार्य चल रहा है, यह कार्य होने वाला है बेटा। उसके बारे में हमें पता चल जाता है बेटा। ये हमारे एक्शन डायरेक्ट रिलेट करता है बेटा वर्ब के साथ। परंतु हम वर्ब की हेल्प से हम एक्शन को दिखा सकते हैं बेटा। एक्शन को वेरीफाई करने के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ी बेटा। हमारी टेंस इंग्लिश में जो हमारा एक्शन है उसको हम दिखाते हैं बेटा इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से बेटा। नंबर 2 कंटिन्यू। मतलब बेटा कोई कार्य चल रहा है, मतलब कोई कार्य कंटिन्यू में हो रहा है, परंतु वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। नंबर थ्री बेटा परफेक्ट। मतलब बेटा कोई कार्य चल रहा था, अब वो कार्य कंप्लीट हो चुका है, उसको हम परफेक्ट बोलते हैं बेटा। नंबर 4 परफेक्ट प्लस कंटिन्यू। मतलब बेटा ये कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्सल हुआ है बेटा। इसका कुछ कार्य तो ये कंप्लीट हो चुका है बेटा। परफेक्ट कंटिन्यूस में बेटा कुछ कार्य अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जो पार्सल है, कंप्लीट होने वाला है बेटा। हमारे इस सारे एक्शन को डिनोट करने के लिए, इस जितनी भी एक्शन, ये सारे एक्शन को हम वर्ब में डिनोट करने के लिए, ये हमें जो एक्शन किया बेटा, इसको एक अच्छी फॉर्म देने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी सर। हम इसको एक अच्छे स्ट्रक्चर में लाने के लिए, इन सभी को एक अच्छे स्ट्रक्चर में लाने के लिए हमें एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी बेटा। फॉर्म कितने प्रकार की होती है बेटा? फॉर्म, इस स्ट्रक्चर को हम एक अच्छा फॉर्म देते हैं बेटा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म होती बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी। फिर आ गया बेटा टाइम। कैन आई इरेज बेटा इसको?
फिर आ गया बेटा टाइम। टाइम टाइम क्या होता है बेटा? जो कार्य चल रहा है उसको हम टाइम बोलते हैं। टाइम को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं बेटा। प्रेजेंट नंबर वन, नंबर टू पास्ट, नंबर थ्री बेटा फ्यूचर। मतलब बेटा प्रेजेंट टाइम वो होता है जो चल रहा है, जो टाइम अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। कोई भी एक्शन जो अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टाइम बोलते हैं बेटा। फास्ट जो एक्शन जा चुका है बेटा, जो कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एक्शन था जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसको हम पास्ट बोलते हैं। फ्यूचर होता है बेटा जिसके बारे में हमें नो पता नहीं होता बेटा, केवल हम एजम्पशन करते हैं ये फ्यूचर टेंस होगा। हमको यही नहीं पता होता बेटा कल क्या होने वाला है, फिर हम एक एजम्पशन लगाते हैं कल ये होने वाला है। जहाँ पर एक इमेजिनेशन, जहाँ पर केवल हम इमेजिनेशन कर सकते हैं बेटा, उसका हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं बेटा। जैसे फ्यूचर में कोई घटना होने वाली बेटा, बेटा आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ बेटा। पर आपने बहुत सुना होगा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? वैसे तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन होती है बेटा ता है, ती है, ते है। परंतु हम हिंदी के अकॉर्डिंग हम एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकते बेटा। अगर हमने एरर को फाइंड आउट करना बेटा, हमारे पास कुछ रूल होते हैं बेटा जिसके अकॉर्डिंग हम एरर को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम सेंटेंस में, क्योंकि ना किसी भी सेंटेंस में लास्ट में ता या ती नहीं लगती, उसके अकॉर्डिंग हम एरर को फाइंड आउट नहीं करते हैं। हमारे पास कुछ रूल होते हैं बेटा इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इसकी कुछ पहचान होती है बेटा जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रूल नंबर वन बेटा, मतलब बेटा जो भी एक्शन बार बार रिपीट होता है, जैसे वो एक्शन आज भी हुआ है, कल भी होने वाला है, परसों भी होने वाला है, जो एक्शन बार बार रिपीट होता है वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं बेटा। रिपीटेशन ऑफ द एक्शन, रिपीट ऑफ द एक्शन मतलब कि कोई एक्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, आज भी हो रहा है, वो कल भी होने वाला है, परसों भी होने वाला है, उसको उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जैसे आई गो टू टेम्पल, मैं टेम्पल जाता हूँ, मैं कल भी टेम्पल जाऊँगा, मैं आज भी टेम्पल जाऊँगा, परसों भी टेम्पल जाऊँगा बेटा। नंबर टू बेटा रूल यूनिवर्सल ट्रूथ बेटा। यूनिवर्सल सार्वभौम सत्य बोलते बेटा। जैसे हम इसको कभी चेंज नहीं कर सकते बेटा, इसके ऊपर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। जैसे सूरज ईस्ट से निकलता है, वेस्ट से निकलता है, पास्ट में भी ईस्ट से निकलता था बेटा, वेस्ट में सेट होता था बेटा। आज भी सूरज सन ईस्ट से निकलता है, राइज होता है, और वेस्ट में सेट होता है, सेट होता है। पास्ट में भी ऐसे होता है बेटा, फ्यूचर में भी ऐसे ही हुआ था, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते बेटा। नंबर थ्री बेटा, हैबिट रूटीन। जब बेटा हम किसी को अपनी हैबिट या रूटीन बताते हैं वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हमें अब बताना है कि आई गेट अप 6 o'clock, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल। मेरी हैबिट है बेटा, जो मेरा रूटीन है डेली का, जो हम अपना रूटीन और हैबिट बताते हैं ना, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं बेटा। बेटा कुछ एडवर्ब होते हैं इसमें जिससे हम ये पता लगा सकते हैं बेटा ये
जिससे हम ये पता लगा सकते हैं बेटा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेटा, इसकी हम पहचान आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेटा। हमें इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे सम वर्ब एडवर्ब होती है बेटा, एडवर्ब, जिसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे एग्जांपल है बेटा यूजली, ऑफन, ऑलवेज, रेयरली, रेयरली, हार्डली, seldom, frequently, usually, often, always, rarely, hardly, seldom, frequently, generally, every प्लस वर्ड, मतलब एवरी वन, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी संडे, जहाँ पर ये वर्ड मिल जाए बेटा वहाँ पर जाए इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे बेटा। जैसे वन संडे, ऑन मंडे, बेटा जहाँ पर आपको ये वर्ड मिलेंगे ना वहाँ पर आप इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कोई एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है बेटा वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे बेटा। यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, जो एक्शन पास्ट में भी हुआ है फ्यूचर में भी हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते बेटा, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे बेटा। हाँ, अगर हम अपनी हैबिट या अपना रूटीन बताना हो किसी को, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपनी हैबिट और रूटीन बताते हैं बेटा। ये कुछ एडवर्ब है बेटा, जैसे यूजली, ऑफन, ऑलवेज, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, जनरली, एवरी प्लस वर्ड, वन संडे, वन मंडे। ये एडवर्ब बेटा जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेस के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा। हमें यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा बेटा। जैसे बेटा इसका स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, इसका सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हैस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू या डज। यहाँ पर बेटा आई, वी, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस नहीं, वर्ब आई वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज नहीं करेंगे बेटा। ही, सी, इट, एनी नेम के साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
के साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे बेटा। आई वी दे के साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, ही, सी, इट, एनी नेम। नेम के साथ आएगी बेटा डज हेल्पिंग वर्ब। कैन आई इरेज बेटा। सेंटेंस बेटा सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं बेटा। नंबर 1 होता है बेटा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बेटा। एग्जाम्पल देते हैं बेटा आपको। सी राइट्स ए लेटर। सी क्या बेटा सब्जेक्ट। राइट क्या बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। ए क्या बेटा आर्टिकल। इसका इफेक्ट क्या पड़ा बेटा लेटर पे। लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। जैसे सी के अकॉर्डिंग एस या ई एस का यूज हुआ बेटा। सी के अकॉर्डिंग एस या ई एस का यूज होता बेटा। नंबर 2 बेटा दे प्ले ओकी। दे प्ले ओकी। जैसे दिया दे क्या बेटा प्लूरल सब्जेक्ट। प्ले क्या बेटा वर्ब कौन सी वाली फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर एस या एस का यूज हुआ है नहीं बेटा क्योंकि यहाँ पर दे है। दे के कार्य यहाँ पर एस या एस का यूज नहीं कर सकते हम बेटा। एक क्या बेटा आर्टिकल। ओ की क्या बेटा ऑब्जेक्ट। नंबर 2 सेकंड टाइप का कौन सा होता है बेटा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमें बेटा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं बेटा वहाँ पर तो हम वर्ब को एम्फासाइज वर्ब पर जोर डालने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब का। नेगेटिव वर्ब में डज नॉट डू नॉट। एग्जाम्पल देख लो बेटा आई डू नॉट वॉच टीवी। आई क्या बेटा सब्जेक्ट। डज नॉट क्या बेटा हेल्पिंग वर्ब। वॉच क्या बेटा मेन वर्ब। टीवी क्या है ऑब्जेक्ट।
आई है, आई की कहानी यहाँ पर डू नॉट आया बेटा। सी डज नॉट प्ले गेम। सी क्या बेटा? सब्जेक्ट। डज नॉट क्या बेटा? हेल्पिंग वर्ब। प्ले क्या है? मेन वर्ब। गेम क्या बेटा? ऑब्जेक्ट। थर्ड टाइप कौन सा हो गया बेटा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे क्या होता है बेटा? ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये वाई का आंसर पूछता है बेटा, वाई से क्वेश्चन पूछता है हमेशा। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछना हो बेटा, हम इंटेरोगेटिव का यूज करते हैं। जैसे डू यू लाइक, डू यू लाइक, डू रीड ए न्यूज़पेपर। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हो? पेपर। जैसे हम किसी क्वेश्चन पूछना बेटा, डज सी वाश डज सी वाश द क्लोथ। क्या उसने कपड़े धो लिए? क्या वह कपड़े धोती है? जैसे हम किसी से ऐसे वर्ड पूछते हैं, जैसे किसी से हमने क्वेश्चन पूछना हो बेटा, वहाँ पर हम इंटेरोगेटिव का यूज करते हैं बेटा। आई थिंक वी शुड वाइंड अप द क्लास। मैं यहीं पर बेटा क्लास का वाइंड अप कर रही हूँ। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल बेटा। थैंक यू, बाय बाय।